चलो जी ध्यान दो, कल हम लोग लैटिट्यूड के बारे में पढ़ चुके थे और लॉन्गिट्यूड के बारे में कल हम लोग का डिस्कशन हो चुका था। तो हम कल बताते हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, प्राइम मेरिडियन के बारे में। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन या इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। दैट आल्सो रिफर्ड एज प्राइम मेरिडियन। किसके बारे में सुना, प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं, किस बारे में पढ़ना है, प्राइम मेरिडियन के बारे में। चलो ध्यान समझो प्राइम मेरिडियन क्या होता है। चौक कहाँ गया, देखते हैं प्राइम मेरिडियन क्या होता है। देखो क्या हुआ था, इससे हम लोग ग्लोब देख लेते हैं, एक बार ग्लोब से हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेटर जो है यह तो हम लोग आसानी से नॉर्थ और साउथ के बीच में सेंटर फाइंड करना बहुत ही आसान है। कैसे, ये बीच वाला पोर्शन समझ आ रहा है, लेकिन अगर बात करें इस तरह से बीच कौन है, तो बता सकते हो कौन सा बीच है? हाँ नहीं बता सकते हो, बता सकते हो नहीं, तो मुश्किल हुआ कि नहीं, कौन सा लाइन बीच में कोई नहीं बता सकता। ऐसा तो समझ में रहा ये लाइन बीच में, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा लाइन है, ये क्या है, सबसे बड़ा सर्कल है, तो ये क्या हुआ, बीच में कल आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। लेकिन ऐसे ऐसे तो सभी लाइनें क्या है, एक बराबर हैं, सभी लॉन्गिट्यूड क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो बीच वाला लॉन्गिट्यूड फाइंड करना थोड़ा सा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो इसका उपाय क्या किया जाए, तो हुआ क्या भाई, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। तो सभी देशों के जो साइंटिस्ट थे, जो समझदार व्यक्ति थे, वो सभी 1884 कब ये डिसाइड कब मिला था, 1884, यह लिखना क्या बोलोगे, इन द ईयर ऑफ द 1884 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी देशों के लोग एकजुट हुए और वहीं पर डिसाइड किए कि किसको हम लोग प्राइम मेरिडियन मांगेंगे। यानी मेरिडियन तो सब है, ये सभी क्या होंगे, जो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करते क्या कहलाता है, मेरिडियन। लेकिन इसमें से किसी एक को प्राइम मेरिडियन डिसाइड करेंगे, और किसको डिसाइड करेंगे हम लोग आगे जाकर समझेंगे। बात समझ रहा है, तो क्या समझे हम लोग, क्या बताओगे कि ऑल द मेरिडियन आर इक्वल टू ईच अदर, सभी मेरिडियन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हम लोग को प्राइम यानी सेंट्रल मेरिडियन फाइंड करना हम लोग के लिए क्या हुआ, मुश्किल हो रहा था। Hence, there is a difficulty to decide the central meridian। इसलिए थोड़ी सी हमारे पास समस्या आ रही थी, जिसको हम लोग सेंट्रल मेरिडियन फाइंड नहीं कर पा रहे थे। जैसे हम लोग लैटिट्यूड में आसानी से प्राप्त कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्या हो रहा था, मुश्किलें हो रहे थे। बात में आ रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, therefore all the country in the year of the 1884, कौन से ईयर में, 1884 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी देशों के साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि एक मेरिडियन जो कहाँ से प्राप्त करती है, कहाँ से जाती है, ग्रीनविच से। कहाँ से जाती है, ग्रीनविच से, जहाँ पर ब्रिटिश का ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, प्रयोगशाला, क्या है वहाँ पर उनका प्रयोगशाला है, तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से पास करती है, उसी को क्या माना जाएगा, प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। बस में आ रहा है, क्या दिक्कत, क्या बताएं हम, तो कहोगे कि क्या बताओगे, therefore all the country decided that the meridian that passes through the Greenwich where the British Royal Observatory is located, जहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से जो मेरिडियन पास होती है उसी को क्या बोला गया है, प्राइम मेरिडियन। क्या बोला गया है, प्राइम मेरिडियन। देखो इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इस पर क्या है क्वेश्चन, जैसे पूछेगा कि प्राइम मेरिडियन किस जगह से होकर पास करती है, तो क्या बताओगे, इट इज पास थ्रू द ग्रीनविच पर ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटिश का क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, और यहाँ से पास करने वाली मेरिडियन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन। अच्छा मेरिडियन क्या है, देखो ये भी मेरिडियन है, देखो ध्यान से, इस पर पूरा मेरिडियन बनाया कि नहीं, देखो ध्यान से, पूरा मेरिडियन है ना, हाँ ऊपर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन किया ना, तो सभी क्या है, मेरिडियन है। लेकिन इसमें से क्या सभी मेरिडियन प्राइम मेरिडियन है, तुम्हारे क्लास में सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्या सभी स्टूडेंट मॉनिटर हैं, कोई एक मॉनिटर होगा ना, तो तुम्हारे क्लास में जो सबसे अच्छा लड़का होगा वही मॉनिटर होगा, कि सबसे गधा लड़का मॉनिटर होगा, नहीं जो सबसे अच्छा है। इसीलिए वहां पर डिसाइड किया गया कि इस पूरे ग्लोब पर सभी को प्राइम मेरिडियन नहीं मानना है, उसी को प्राइम मेरिडियन मानेंगे जो ग्रीनविच, लंदन के, कहाँ के, लंदन के ग्रीनविच से होकर पास करेगा। और किस ईयर में यह डिसाइड किया गया है,
1884। कौन से कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अच्छा बताओ, जहां से ग्रीनविच से पास होता है वहां पर कौन सा ऐसा कोई महत्वपूर्ण चीज लोकेटेड है क्या? कोई प्लेस है वहां पर? क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। और वहीं से पास करने वाले को क्या बोला गया? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन लोकेट कर दिया गया। हाँ, प्राइम मेरिडियन लोकेट कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है कैमरे में, इस तरह से। ये मान लेते हैं कहाँ से पास होकर ग्रीनविच से, ठीक है। तो इसके इधर वाला क्या कहलाएगा? ईस्ट, और इधर वाला क्या कहलाएगा? वेस्ट। तो बोला गया कि इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाले सभी क्या कहलाएंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा? ईस्टर्न, बात नहीं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर वाला क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब समझाया। और देखो बोला नॉर्थन हेमिस्फीयर, पता है इक्वेटर के ऊपर वाले को नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन ग्रीनविच से जो होकर पास करती है, कहाँ से? ग्रीनविच से होकर जो पास करती है उसको वो क्या बोला गया? प्राइम मेरिडियन। क्या बोला गया? प्राइम मेरिडियन। और उसके ईस्ट वाले हिस्सा क्या बोला गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और वेस्ट वाले हिस्सा क्या बोला गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। किसी को दिक्कत? किसी को समस्या? हाँ, बात समझ आ रहा है? देखो यही प्राइम मेरिडियन है। ये देखो यहाँ से ब्रिटेन से होकर पास हो रहा है ना, ये पर देखो ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। तो यहीं से पास करते हैं, इससे क्या बोला गया? प्राइम मेरिडियन। किसी को समस्या? उस मैप में भी है प्राइम मेरिडियन, एकदम 20 होकर जाएगा। चलो देख लो, यहाँ पे समझ लो, थोड़ा कुछ और चीज समझ लो। एंड इट्स वैल्यू भी 0, और इसका वैल्यू क्या माना गया? 0 डिग्री। इसके वैल्यू को क्या माना गया? 0 डिग्री। इट डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 हाफ। ये क्या किया? ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा क्या बोला गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक हिस्सा क्या बोला गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। किसी को दिक्कत इसमें? कहाँ से पास होती है समझ में आ गया? कौन डिसाइड किया था समझ में आ गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कब किया गया था? 1884 में। इसे स्टार में लिख लेना, 1884 में। कौन किया था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ऊपर लिख लेना।